जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। पहले एक विशेष सूचना, जो भी लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर देख के व्हाट्सएप करते हैं एंड पॉम एनालिसिस की रिक्वेस्ट करते हैं, कृपया जब वो नंबर देखें तो वहाँ पे पहले लिखा हुआ पेड एनालिसिस को भी देख लें, बिकॉज ये फ्री सर्विस नहीं है। जब आप पर्सनल एनालिसिस करवाते हैं तो ये शुल्क आधारित सेवा यानी कि पेड एनालिसिस होती है। तो कृपया सिर्फ नंबर ना देखा करें, अपनी आँख की ज्योति बढ़ावे या चश्मा लगाते हैं तो उसका नंबर बढ़ावें, लेकिन दोनों चीज़ देखें। ऐसा कैसे हो सकता है यार कि सिर्फ नंबर दिखे और पेड सर्विस लिखा हुआ ना दिखे? ठीक है, इतने अपॉर्चुनिस्ट कैसे हो सकते हो? वो भी रंग स्टोर पे आके इतने अपॉर्चुनिस्ट ना हुआ करो, नहीं तो फिर ब्लॉक की सेवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो उन दोनों चीज़ों को गौर करें, पहले फी पूछ लें, सही लगे तो आगे बढ़े, अन्यथा कट लें, कहानी खत्म हो जानी है। ठीक है, इससे ज़्यादा है क्या? तो चलो शुरू करते हैं और आज इस पाम की बोथ पाम को हम एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या परिस्थिति है और उसके अकॉर्डिंग क्या जीवन पे प्रभाव आने वाला है। सबसे पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, आप अपनी हथेली देख रहे होंगे और ये सामने वाली हथेली देख रहे होंगे, इसमें कुछ अलग आप पाएंगे। बहुत सारे लोग अलग क्या है कि सामान्यतः उंगलियां ने यहाँ से सीधी होती है बिल्कुल, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो तर्जनी है यानी कि इंडेक्स आपकी, वो बिल्कुल तिरछी होकर आगे की तरफ बढ़ रही है। जैसे ये तिरछी हो जाएगी ना, आपके जीवन के कुछ खास पहलुओं को उजागर करने का कार्य करती है, जिसमें सबसे पहला है सोशल इंजीनियरिंग बड़ी ज़बरदस्त और दुर्भाग्य साथ साथ चलना। यानी कि ऐसे लोग अपने जीवन में काफ़ी मेहनती होते हैं, सामाजिक तौर पे काफ़ी प्रतिष्ठित होते हैं, काफ़ी पहचान वाले होते हैं, बड़ी लंबी चौड़ी इनकी मित्रों की फहरिस्त होती है, लिस्ट होती है, जहाँ भी खोजो जैसे भी ढूंढो लोग इनके पास मिल जाएंगे। लेकिन इनका अपना जीवन नितांत अकेलापन होता है और साथ में ही जो एक भाग्य का साथ होना चाहिए ना, उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाती है। कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन मिलेगा 54 ही, यानी कि 25% ही, उससे ज़्यादा इन्हें कभी नहीं मिलता। जीवन के हर एक कदम पर, पग पग पर बाधाएं खड़ी होती हैं कि बस इसी का इंतज़ार ही था, कैसे ही ये चलाए तो इसे लेके हम अपना इसके साथ खेलना हम शुरू कर दें। ठीक है, तो इन चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करता है, लेकिन फिर भी आप अपनी वृत्ति नहीं छोड़ते, आप अपने जो आपके तौर तरीके हैं, जो आपके संस्कार हैं, उसे आप नहीं छोड़ते और आप अपने जीवन में काफ़ी ईमानदार होते हैं और जीवन को सही तरीके से जीने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, और अपनी जड़ों से जुड़े होना और अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ना, ये सब आपकी मूल वृत्ति होती है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे पहले जुपिटर के इस माउंट को देखेंगे, यहाँ की क्या कंडीशन है। देखो, जुपिटर का अमाउंट तो नॉर्मल बेहतर गति से चल रहा है, लेकिन इसका मध्य का जो ये क्षेत्र है ना, ये मध्य का क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ है। एंड ऊपर के इस क्षेत्र में सथी रेखाओं के द्वारा सूर्य का निशान यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, और नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो त्रिभुज के अंदर क्रॉस के चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं, जो कि कुछ अन्य रेखाओं के द्वारा खंडित किए गए हैं। अब ये सारी परिस्थितियाँ क्या बताती हैं? बेसिक जो आधार है गुरु के इस पर्वत क्षेत्र का, वो है 65%, यानी कि जिसे आप उत्तम कह सकते हैं, बेहतर है, यानी कि जीवन में एक सामंजस्य बना के रखेगा और व्यक्ति गंभीरता के साथ सही फैसले लेने के कारण चीज़ों को काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन चूँकि 65% तक ही ये बेहतर है, इस कारण अपने फैसलों पर हमेशा अडिग रह पाना और उस पर भरोसा बना लेना, ये जातक के लिए मुश्किल होगा खुद के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि नीचे की तरफ त्रिभुज और उसके अंदर क्रॉस और वो भी खंडित, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जातक अगर किसी और को सलाह देता है किसी बात के लिए तो उसका काम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरों के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समुदाय के लिए एक काफ़ी लकी होंगे। इनसे जो भी जुड़ेगा वो फ़ायदे में रहेगा, लेकिन इनका खुद का भाग्य इनका साथ नहीं देगा। ये दूसरों की आंख मूंद के मदद करेंगे, मेहनत में कभी से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन आर्थिक तौर पे इन्हें कभी फ़ायदा नहीं होगा। इज्जत बनेगी, प्रतिष्ठा बनेगी, ठीक है, रुतबा बढ़ेगा, लेकिन पैसे नहीं आने। तो ये चीज़ें यहाँ पे जातक के लिए कुछ मुश्किलों को खड़ी करने का कार्य करेगा और जातक को जीवन में कुछ खास समय को छोड़ के लगेगा कि आर्थिक परिस्थितियाँ विपरीत ही चल रही हैं और ये चीज़ें कमोबेश चलती ही रहती हैं। ठीक है, अब आएंगे हम शनि के इस माउंट पर और यहाँ से जानेंगे कि यहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं। देखो, सैटर्न का अमाउंट तो नॉर्मल है, ठीक है, बेस इनका अच्छा है, लेकिन सथी रेखाएं यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव हो चली है, काफ़ी सजग हो चली, यानी कि जागृत है, एक्टिव है। और जब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए ना, तो ये आपको मानसिक तौर पे व्यथित करने का कार्य करेगी, क्योंकि आप
एक जगह से संतुष्टि प्राप्त कर रहे हो, लेकिन ठीक दूसरी जगह पे क्या है कि अर्थ सही तरीके से आपके जीवन में आ नहीं पा रहा है और इस कारण कहीं न कहीं आप उलझ जा रहे हैं। आपके अंदर जो कला है उसका पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पा रहा है। आप जो करना चाहते हैं उन चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। एक जगह कहीं आपको जॉब में टिकने नहीं देगा। आपकी लोगों से ना वैचारिक मतभेद की स्थिति हमेशा बनी रहने वाली होती है। ऐसे लोगों से जो कि नियम से न चलने वाले हो, क्योंकि आप जो अच्छे लोग हैं, जिनके अंदर संस्कार हैं, नियमों से चलने वाले हैं, वैसे लोगों के लिए आप कुछ भी करते हैं जो कि आपके गुरु का अमाउंट बता रहा है। लेकिन अगर कुछ लिक से हट के लोग मिल जाए, बुरे लोग मिल जाएँ, वैसे लोग मिल जाएँ, तो वहाँ पे आपकी पटेगी नहीं और ख़ासकर आपके कार्य क्षेत्र में वैसे ही लोग मिलते हैं जो कि कहीं न कहीं से लूज़ हैं या कहीं न कहीं से कुछ गलत है। तो इस कारण क्या होगा कि कार्यक्षेत्र में आपके लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करने की स्थिति हमेशा बनी रहेगी और इस कारण आपके पैसे काफ़ी फँसेंगे, बार-बार जॉब वगैरह की स्थिति। जबकि आप पूर्ण ईमानदारी के साथ अपना काम करेंगे फिर भी आपके लिए हमेशा व्यवसाय ही अच्छा होता है, वही करना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा नीचे के इस क्षेत्र से अगर आप देखें तो सूर्य के इस क्षेत्र से निकलती हुई रेखा ने आगे जाके 2 और 3 मुखी अवस्था में कई सारी रेखाओं का संग्रह किया है, ठीक है? और इसके ऊपर के क्षेत्र की तरफ बढ़ती चली गई है। अब चूँकि इनका संबंध कहाँ से है तो सूर्य के इस क्षेत्र से है और सूर्य के इस क्षेत्र पर क्या होके रखा है कि यहाँ पर भी त्रिभुज की स्थिति और नीचे क्रॉस की स्थिति बन रखी है, ठीक है? इसमें क्या होगा, गुरु वाली ही बात है कि चमक तो काफ़ी आएगी, नाम पहचान काफ़ी आएगी, लेकिन धन की स्थिति को फिर यहाँ पे शनि ने खराब करने का काम किया है और आपके लिए पूर्ण रूप से धन का आगमन जैसे एक होता है ना कि एक मुश्त चला आ रहा है समय से, लाइक सैलरी वगैरह, उस तरीके से चीज़ों को नहीं आने देगा। बार-बार रोकेगा, बार-बार डिस्टर्ब करेगा, फिर से आप नई चीज़ शुरू करेंगे, फिर से उसे कुछ दिन अच्छा चलने देगा, फिर कुछ दिन के बाद ख़राब करेगा। ऐसी सिचुएशन को ये बना के रखेगा। ख़ासकर जब इनकी दशा महादशा आएगी उस समय थोड़ी ज़्यादा इश्यूज़ आपके लिए वहाँ पर आएँगे। इसके अलावा आप अगर देखें सूर्य के इस बाहरी क्षेत्र को तो बाहरी क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। आप अगर गवर्नमेंट और सामाजिक कार्यों से रिलेटेड कार्यों में ही आगे बढ़ते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा और किसी भी कार्य में आपके लिए सफलता के योग नहीं बनते यहाँ पे, ठीक है? नीचे के क्षेत्र में देखेंगे तो वर्ग के जैसी आकृति है जो कि बता रही है कि व्यक्ति के जीवन में ससुराल पक्ष से फ़ायदा है और आफ्टर मैरिज उनके लिए धन की स्थिति अच्छी बनेगी क्योंकि आपकी जो जीवन संगिनी होगी उनकी परिस्थिति यहाँ पे बता रही है कि उसके बाद जीवन में कुछ बेहतर है, यानी कि कुछ अच्छा होगा उसमें, ठीक है? इसके अलावा आपके बुध के इस पर्वत क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर रेखाएं आपस में गुत्थम गुत्था हो चुकी हैं। इस कारण क्या हो रहा है कि आपने नॉलेज लिया होगा, ठीक है? एकेडमिक क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपने काफ़ी सारी, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। हमने पढ़ाई किसी और चीज़ की और चले गए किसी और ट्रैक पे, करने लगे कोई और काम, उसे दर्शाने का एक काम कर रहा है, ठीक है? और जब आप गलत ट्रैक पे होंगे तो आपको सफलता नहीं मिलनी है, आप अपना 100% धन नहीं दे पाते हैं, ठीक है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर वहाँ पे आपको अवसाद घेर लेती है कि हम अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जबकि इसका रीज़न क्या होता है कि आप गलत ट्रैक पे हैं। तो थोड़ा समय लगे वो अच्छा है, लेकिन जिसके लिए बने हो ना वही काम करो, अदरवाइज़ बाकी ज़िंदगी ना वैसे ही झूलते बीत जाएगी। दूसरा काम करोगे तो 100 बातें भी सुनोगे, सही तरीके से सैलरी भी नहीं मिलनी, मन में भी कुंठा पैदा होनी, दूसरे लोग भी हंसेंगे, तो बहुत सारी कहानियाँ हो जानी वहाँ पे, ठीक है? तो इनसे बचना चाहिए। आपके कुछ सवाल हैं उस पर भी आएंगे, पहले नीचे आते हैं और कुछ अन्य चीज़ों को देखते हैं। मंगल की जो है दशा है वाणी दोष की स्थिति आपके लिए पैदा कर रही है, तो अपनी वाणी पर संयम थोड़ा सा बरतना पड़ेगा। आपकी वाणी कभी गलत नहीं होती, लेकिन आपका जो टोन है वो सही नहीं है, इस कारण चीज़ों का प्रभाव सही नहीं है। हाँ, इसके अलावा जो आप में मांगलिक दोष की भी स्थिति बनी पड़ी है अकॉर्डिंग टू पाम जो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है? तो हालांकि आपकी एज 33 ईयर्स हो चुकी है तो अब इसका दोष का कोई मतलब नहीं है, ऑलरेडी ये भंग हो चुका है। दूसरे मंगल की स्थिति देखेंगे तो यहाँ की स्थिति अच्छी है। सेल्स का आपका जो काम है वो यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाला है। नीचे बात करेंगे शुक्र के इस स्थिति की, तो यहाँ पे इसने आपको घर गाड़ी वगैरह ज़मीन जायदाद इसने ठीक ठाक दी है, वो हमेशा आपके पास बनी रहेगी, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है? चंद्र के इस क्षेत्र की देखेंगे तो माता के साथ करीबी ननिहाल पक्ष से आपके लिए बेहतर परिस्थितियाँ। इसके अलावा इन फ्यूचर आपके लिए विदेश यात्रा के भी छोटे से योग बनने वाले हैं छोटे छोटे समय के लिए, ठीक है? तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जल से संबंधित कार्य कुछ करते हैं उसमें फ़ायदा है। अपने घर से बाहर जाके
इनफैक्ट कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर जाके आप अगर काम करते हैं तो वहाँ भी आपको फ़ायदा होगा। खासकर समुद्र किनारे का कोई अगर एरिया है तो वहाँ पे आप अगर अपने कार्य को फैलाएं तो वहाँ पे भी आपके लिए फ़ायदे की स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, घर में एक मनी प्लांट का पौधा निश्चित तौर पे अवश्य रखें और उसमें पानी वगैरह देते रहें, आपके लिए सही रहेगा। जीवन रेखा की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी विकार वगैरह जैसी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर चली रही है। खासकर हृदय और किडनी संबंधित रोगों को ये दर्शाने का कार्य यहाँ पे कर रही है और स्नायु रोग की भी स्थितियों को पैदा कर रही है। तो इन सब चीज़ों पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति निकट भविष्य में कुछ है नहीं का सीधा मतलब है कि बाद में है। अब बाकी के चीज़ों को अगर गौर करें तो यहाँ पर आप पाएंगे कि 3 मुखी अवस्था में आपकी रेखाएं यहाँ पर विराजमान है। एक चली गई है आपके चंद्र के क्षेत्र में, एक चली गई है शुक्र के क्षेत्र में और एक पेंडुलम बन के पड़ी है संधि क्षेत्र में। तो इन सब का किस तरीके से प्रभाव आने वाला है? माता पिता के चहेते, उनके लिए सब कुछ करने वाले, घर की प्रतिष्ठा इज्जत गरिमा के लिए हर एक कीमत चुकाने वाले, अपने लोगों को सुखी रखने के लिए पूर्ण मेहनत करने वाले और मानसिक तौर पे बहुत चंचल स्थिति को प्राप्त होने वाली परिस्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बन रही है, जिसमें कई सारे निवेश के आपको मौके मिलेंगे, लेकिन उन निवेशों को मौक़ों में फंसना मत। और जो चीज़ें एग्जिस्ट करती है उन पर ही भरोसा करना आपके लिए यहाँ पर सही रहेगा। सुनी सुनाई बातों में और सपनों की दुनिया में जैसे ही आप खोएंगे आपके लिए मुसीबत आनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा अब हम आते हैं रेखाओं पे और उसके फलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हृदय रेखा की बात करेंगे। आपका एक सवाल था मैरिज रिलेटेड कि अभी आपकी एज 33 ईयर्स हो चुकी है, अब तक आपकी मैरिज नहीं हुई है। देखो मैरिज में क्या है कि यहाँ पे तो आपका दोस्त ऑलरेडी आपका ये तिल क्षेत्र भी बता रहा है, ठीक है, कि मैरिज हो भी जाएगी तो सक्सेस होने के यहाँ पे चांसेस नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से उसमें कुछ ना कुछ अवयव कहानियाँ आती ही रहेंगी। इसके अलावा ये आपको शारीरिक तौर पर भी थोड़ा सा कमज़ोर करने का कार्य करता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि वो एक सुनते हो ना, जब ट्रेन में बैठोगे तो पूरे यूपी में जितने दीवार हैं सब पे लिखे रहेंगे वैध जान, बस स्टैंड के पीछे मिले हकीम गुप्त रोग विशेषज्ञ। तो वो सारी समस्याएं को पैदा करने का यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आपके मन में ये सवाल आ सकते हैं। बिकॉज क्या है कि आपका शुक्र यहाँ पे जो है ना वो सीधे संपर्क में है आपके सूर्य से। ठीक है, और इस सूर्य कहीं ना कहीं इतना तेज है कि ये जलाने का काम कर रहा है, तो ये ऊर्जा अंदर ही अंदर इसका ह्रास यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये परिस्थितियाँ आपके लिए नुकसानदायक हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि इसके बाद भी कुछ दोष हैं जिनके समाधान के पश्चात वैवाहिक जीवन की तरफ आप अगर कदम बढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन 2 बरस रुक जाना कहीं से भी अनुचित नहीं है। ठीक है, ये डेस्टिनी की बातें यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा जो ये नीचे का क्षेत्र है ये एक बेस देने का आपके लिए कार्य कर रहा है और ये बेस आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी, कितनी मुसीबत आने के बाद भी, कितनी कहानियाँ होने के बाद भी ज़िंदगी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, कई बार ऐसे मौके आएंगे कि लगेगा कि बस अब तो गए काम से, न पैसे बचे, नहीं न कुछ और बचा, घर भी जाने वाला है वगैरह वगैरह, बिजनेस ख़त्म हो गया, ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन फिर से आप निकल के आएंगे कांग्रेस की तरह। ठीक है, और फिर से आप छा जाएंगे, तो ऐसी स्थिति आपकी बनेगी। इसके अलावा आपके मस्तिष्क रेखा की बात अगर हम करें तो मस्तिष्क रेखा फ़िलहाल तो ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल आपकी बुद्धि विकसित हो रखी है। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटे से समय के लिए है, तो इसकी जो गति है ना विकासशीलता की, उसे बनाए रखने की आवश्यकता है। ये कैसे बन के रहेगी? बादाम खाने से नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, बादाम खाने से हमेशा बुद्धि विकसित नहीं होती, आपको सतत करते रहना पड़ता है। ठीक है, दिमाग को खाली मत छोड़ना, बिठाना मत, और चलते रहने देना, तो फिर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। पारिवारिक चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मुसीबत का काम कर रही है। ठीक है, मंगल से सीधे संपर्क बना रही है बुद्धि और विवेक को दोषयुक्त बना रही है, और ये जो है ना वाचलता और मानसिक प्रकोप देने का कार्य कर रही है। ठीक है, चीज़ों को मतलब कठिन बना रही है, अवसाद की तरफ बढ़ा रही है, जो कि अच्छी नहीं है। नीचे के क्षेत्रों में देखेंगे तो अलग अलग कार्यों के प्रति आपके रुझानों को दर्शा रही है, जहाँ विभिन्न प्रकार से आपके नुकसान की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है, जो कई दफ़े हो चुकी है, और अभी पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट हैं और, ठीक है, जो घाटे की तरफ ले जाएंगे, तो उनसे भी बचना यहाँ पर आपके लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि कनिष्का उंगली की यानी कि पिंकी
बेबी फिंगर की तिल पर 2-4 भाषण देंगे, फिर चलेंगे हम दाहिनी हथेली में। हाँ जी, तो इनका क्या मतलब है? तो चलो शादी नहीं हो रही है तो सारे दोष इसी पे मर देते हैं, ऐसा नहीं है। इसके और भी सारे रीज़न होते हैं, ठीक है। और जो मैंने बात बताई थी ना हकीम जान वाली, यहाँ पे उन चीज़ों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। और इसके अलावा आपके ऊपरी क्षेत्र में भी यहाँ पे इसका प्रभाव है, लेकिन इसका कोई शुभ प्रभाव नहीं आ रहा है, ये निष्क्रिय है और निगेटिव एनर्जी दर्शा रहा है, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं जो कि पर्सनली की जाए तो अच्छी है, की जाएगी आपसे पर्सनल जब हमारी थ्रू कॉल बात होगी। अब आपकी दाहिनी हथेली पे आते हैं और आते ही सिर मरवाते ही ओले परे, यहाँ पे देखो गुरु के इस क्षेत्र शुक्र के इस क्षेत्र पे क्या आके बैठे हैं, तो ये तिल की शक्ल में एक लहसन होता है वो आके बैठे हैं, ठीक है। हालांकि ये अच्छा होता है कुछ परिस्थितियों में, लेकिन अफसोस आपके लिए यहाँ पर ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपकी एज जब 36 होगी ना उसके बाद ये आपके लिए कुछ काम करेगा, क्योंकि इसकी एक एज थी 29, उस समय काम करना था इसे, या 36 के बाद। तो आपकी 29 पास हो चुकी है, अभी तक ये एक्टिव हुई नहीं है, तो उम्मीद करते हैं 36 के बाद एक्टिव हो जाएगी। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पैक ही लाए हैं, पैक ही लेके गए हैं, खुदा न करे कि आपकी हथेली में भी ऐसी कोई परिस्थितियाँ बने कि ये ऐसे ही पैक करके आपको वापस लेके चला जाए। आपकी विदेश यात्रा थी ना, हाँ हज वगैरह होगी आपकी, क्योंकि बस छोटे से ट्रिप को ही दिखा रही है। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी गुरु की स्थिति बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है। आप अपने तौर तरीकों में परिवर्तन करना गवारा नहीं करते, ठीक है। आप जैसे हो जो हो वैसे ही रहना चाहते हो, और ये परिस्थिति कहीं ना कहीं आपसे अपॉर्चुनिटी को छीन रही है, मौक़ों को छीन रही है, ठीक है। थोड़ा सा बदलाव चलता है ना। देखो आप जिस लेवल पे हो ना वहाँ पे आप लाख चिल्ला लो, क्या बदल लोगे आप? तो इससे अच्छा है ना कि जो जैसा है वैसा ही बन जाओ, घुस जाओ उसमें। और अगर कोई थोड़ा सा चापलूस है, तुम उससे ज़्यादा चापलूस हो जाओ, तुम उससे ज़्यादा बड़ी पोस्ट पे पहुँच जाओ, और जब वहाँ पहुँच जाओ, पहुँच के फिर पहले के जैसे हो जाओ, सारी चीज़ों को बदल दो। अब छोटे लेवल पे कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो जैसा है ना, कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में घुसना पड़ता है कीचड़ बन के, ठीक है। फिर वहाँ जाके सब निकाल दो ना, सबको मौका मिलता है, समझने किसी किसी को आता है कैसे मिलेंगे मौके, मौके बनाए जाते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप बनाएं और ये भूल जाएं कि हाँ मेरे अंदर क्या है क्या नहीं है, मेरा ईगो, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना, कुछ नहीं। बस अभी जो सोच लिया है ना उसे पाना है, किसी भी तरीके से पाना है, कैसे भी पाना है। कुछ ऐसे कार्य नहीं करने हैं जिससे खुद से आँख ना मिला पाए। बाकी योजना में तो जंग और मोहब्बत में वो कहानी है ना, सब जायज़ है, जंग मान के लड़ जाइयो, फिर क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति हालांकि आपकी डैमेज है फिलहाल, वो आपको कहीं ना कहीं से कमज़ोर कर रही है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो यहाँ पर एक आकृति है, बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के कि एक वाई जैसी आकृति बन रही है। देखो ये वाई जैसी आकृति नहीं बनती, ये क्या है कि जो आपका अर्ध विष्णु तिलक बनता है ना उसी की स्थिति है, लेकिन ये एक उन्मुक्त स्थिति होती है, अलग प्रकार की स्थिति होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जीवन में कुछ खास योग यहाँ पर निर्मित होते हैं, और कुछ आर्थिक लाभ की स्थिति बनती है आपके लिए एकाएक, ठीक है। और जो एक तरीके से आपके लिए परीक्षा होती है, जैसे कि कुछ एकाएक मिल जाना जिस पे आपका अधिकार है नहीं, आप डिजर्व नहीं करते, लेकिन आपको मौके मिल गए और आप पैसे बना लो। आप उन चीज़ों को किस तरीके से लेते हो, क्या आप बना लेते हो पैसे? तो निश्चित तौर पे आप अपने दुर्भाग्य को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा लेते हो। क्या आपकी जितनी मेहनत थी आप उतना ही प्राप्त करना चाहते हैं? तो निश्चित तौर पे आगे का आपका जीवन काफ़ी शांतिप्रिय और काफ़ी बेहतर जाने वाला है, क्योंकि किस्मत उसके बाद आपका साथ देना शुरू कर देगी। ऐसे लोगों को जीवन में 2 बार ऐसे मौके मिलते हैं जब आपकी ज़बरदस्त टेस्ट होती है डेस्टिनी के द्वारा। अगर उसमें किसी भी तरीके से आप फेल होते हैं तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। कभी भी किसी गरीब, वृद्ध और रियल में लाचार लोगों को देखो तो उनकी मदद से कभी पीछे मत हटो, और कुछ ऐसे लोगों को देखो जो अपॉर्चुनिस्ट हो और चाह रहे हो कि मेरी मदद हो, वैसे लोगों को कभी माफ मत करो। ऐसी प्रकृति को आप बना के रखना। इसके अलावा आपके सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो ये फिलहाल काफ़ी मुश्किल में है, इसलिए आपके लिए मुसीबतों को बढ़ाने का कार्य करेंगे, ठीक है। अभी आने वाले 2.5 से 3 वर्ष तक तो थोड़ा संभल के चलने का समय है, ठीक है। जिस समय कई बार ऐसे आपके पास मौके आएंगे जब लगेगा कि पॉकेट में कुल मिला के 25 रुपये बचे हैं, ठीक है, न इधर है न उधर है, न उधर है, खा पी रहे हैं, वही बड़ी बात है। तो ऐसी सिचुएशन आएगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। मैरिज के योग को का जल्दी आप निर्माण करें। कुछ रेमेडीज़ हैं जो बताऊंगा, आपके लिए बनेंगे योग जल्दी ही। कुछ छोटे मोटे इशूज़ हैं जो कि एक तरीके से, जैसे एक होता है ना कि जंग पकड़ लेना, तो बस जंग साफ़ करनी है ताकि अंदर का कोहिनूर झलकने लगे और लोग आकर्षित होने लगे और फिर आपकी कहानी बन जाए। ठीक है, तो उसके योगों का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। हालाँकि जो फ़िलहाल की स्थिति है, आपने कमर कस के बाँधी है कि एकदम सही तरीके से जीवन को चला ही लेंगे, तो चलो अच्छा है, मतलब मैरिज लाइफ की बात हो रही है। ठीक है। बीच में जो क्रॉस का ये क्षेत्र है, फिलहाल कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बैठ के फोकट का उड़ा रहे हैं पैसा। नीचे की परिस्थितियाँ सामान्य है, भाग्य रेखा निष्क्रिय है। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति अच्छी है, लक्ष्मी योग बने हैं छोटे मोटे संकोच के साथ। बिजनेस करने की पावर कम हो रखी है, कहीं ना कहीं खुद से ही डर है, खुद पर ही भरोसा का अभाव है, योग साथ दे नहीं रहे हैं, दुर्भाग्य पीछे पड़ी है, बसबाजी में उलझने से बहुत बड़ा नुकसान है, बुरे लोग आसपास भरे पड़े हैं, मंगल भी तरीके से साथ नहीं दे रहा है, मौका मिलते ही रंग दिखा दे रहा है, ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। नीचे की स्थितियों की बात करें तो यहाँ पर भी जीवन रेखाएं उसी प्रकार से छेड़छाड़ कर रही है जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं है। मनवंत की रेखाओं की स्थिति देखें तो जीवन के 43वें वर्ष तक संघर्ष को दर्शा रही है। धन की स्थिति भी बिल्कुल उसी तरीके से है, लगातार मिलती आमदनी को नहीं दिखा रही है। जीवन में संतोष है, इसलिए सुख की स्थिति थोड़ी मोड़ी अच्छी है। शुक्र का ये क्षेत्र अपनी दयनीयता पर रो रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे संबंधित कुछ क्रियाकलाप आपके लिए आवश्यक हो जाते हैं। कभी कभी स्वार्थ बुद्धि जागृत हो जाती है, खासकर परीक्षा के समय, जो आपके लिए नुकसान को बढ़ाती है। चलो अब आपके सवाल ले लेते हैं एक लंबी बोर्डिंग वीडियो सुनने के बाद। बोर्डिंग वीडियो इसलिए बोला ना मैंने क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि समझ ही नहीं पाते हमारी एनालिसिस, जबकि ऐसा है कि समझ जाओगे तो फिर एनालिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम। सर मेरा जनरल क्वेश्चन है सभी एरिया के लिए, पर्टिकुलरली हेल्थ। देखो हेल्थ इश्यूज आपके लिए बने पड़े हैं, ठीक है। जब आपकी एज 12 ईयर्स रही होगी ना, उसी समय से आपके लिए हेल्थ इश्यूज हैं, और जो आपकी चलने वाली है आफ्टर 42-43 आप इसमें देख सकते हो कि हाँ चीज़ें ठीक है। हालांकि उससे पहले आपके लिए थोड़े से शल्य चिकित्सा के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा दिन शादी कब होगा? देखो शादी अभी जो इतनी देर हो ही गई ना, तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 साल और इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। कुछ उपाय बताऊंगा, उसके बाद वो चीज़ें आपके लिए करनी सही रहेगी, बन जाएगी वो, डोंट वरी, मैरिज होनी है, ठीक है। एंड जॉब, फैमिली और कुछ स्पेसिफिक जो आपको लगा बताना चाहिए। इतने देर से तो हम वही तो कर रहे थे, बस अपनी बात तो बता रहे थे, आपकी बात तो लास्ट में हो रही 2 मिनट के लिए। तो भैया जॉब का ऐसा है कि जॉब में आपका ऐसे ही वैसे ही जाने वाला है, ठीक है। या अगर बर्दाश्त करके रहोगे तो छोटी जॉब करोगे, कम पैसे मिलेंगे, तो उससे अच्छा है अपने बिजनेस की तरफ आप आगे बढ़ो, ठीक है। सामाजिक सरोकार से जुड़े कोई भी काम हो, जो पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हों, उन कार्यों की तरफ, खासकर वो टेक्निकल हो तो उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। इसके अलावा समंदर से संबंधित और उससे जुड़े कार्य अगर आप करते हैं पानी से, तो वो भी आपके लिए फ़ायदेजनक यहाँ पे होगा। फैमिली के लिए तो आप पूछो ही मत, महान हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो शादी के बाद आपके बेहतर भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आपका विंध्याचल। ऐसे ही बोलते थे ना पहले जो इंग्लैंड लेटर लिखते थे। मिलते हैं फिर जैसे राधे।